नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपको ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी राइटर आचार्य प्रशांत 11th चैप्टर आपको बताऊंगी। हिंदी में पूरा सार आपको समझाऊंगी। आचार्य जी क्या संदेश देना चाहते हैं इस अध्याय के माध्यम से, वो सब आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। आचार्य जी कहना चाह रहे हैं, इस अध्याय का नाम है घाव को सहलाना बंद करो। घाव को सहलाना बंद करो। अब वो घाव अंदर के ही हो सकते हैं और किसके घाव, जो अहंकार को लगते हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं, घाव को सहलाना बंद करो एक बहुत गहरा और मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संदेश देता है। इस अध्याय का मुख्य विचार क्या है, मैं आपको वो बता देती हूँ। पहले, आज समाज में यह धारणा बन गई है कि किसी को भी दुखी नहीं करना चाहिए और जो व्यक्ति आहत हो जाए उसके दुख को लगातार सहलाता रहना चाहिए। लेकिन आचार्य जी के अनुसार यह हमेशा सही नहीं है। जब कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर आहत हो जाता है तो समस्या केवल उस व्यक्ति के दुखी होने की नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी समस्या ये है कि उसके आसपास के लोग उसके अहंकार यानी ईगो को बार बार सहारा देकर उसकी कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। अहंकार को सहारा देकर लोग उसकी कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। और इस अध्याय का जो हुक वर्ड है वो आपको बताती हूँ। दुख इस बात को देखने का अवसर है। दुख इस बात को देखने का अवसर है कि हम कहाँ अभी भी भ्रमित और दूसरों पर निर्भर है। जब हमारे ऊपर दुख आता है तो ये उस बात का अवसर होता है कि हम अभी भी कहीं पर भ्रमित हैं या दूसरों पर निर्भर हैं। अर्थात जब हमें चोट पहुंचती है, अपमान महसूस होता है या किसी की बात बुरी लगती है तो हमें तुरंत दूसरों को दोष देने की बजाय ये देखना चाहिए कि हमारे भीतर ऐसा क्या है जो आहत हो रहा है। हमारे भीतर ऐसा क्या है जो आहत हो रहा है। आचार्य जी क्या समझाना चाहते हैं अब वो बताते हैं। आचार्य जी इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, क्या अहंकार ईगो के अलावा कुछ और भी आहत हो सकता है? क्या अहंकार या फिर ईगो के अलावा कुछ और भी आहत हो सकता है, कुछ और भी दुखी महसूस कर सकता है? जब कोई हमारी प्रशंसा न करे, हमारी बात न माने, हमारी इच्छा पूरी न हो या कोई हमारी आलोचना कर दे, जब जो पीड़ा होती है वह अक्सर हमारे अहंकार को लगती है, हमारे वास्तविक अस्तित्व को नहीं। कोई हमारी तारीफ कर देता है तो हम खुश हो जाते हैं, बुराई कर दे, आलोचना कर दे, झूठ बोल दे तो हम दुखी हो जाते हैं। वो जो पीड़ा हमें महसूस होती है कि उसने ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो हमारे अहंकार को लगती है, वास्तविक अस्तित्व को नहीं। लेकिन हम उस पीड़ा को समझने के बजाय क्या करते हैं, सहानुभूति ढूंढते हैं, दूसरों से सांत्वना चाहते हैं, अपने दुख की कहानी बार बार सुनाते हैं। इससे दुख समाप्त नहीं होता। जब दुख की कहानी हम बार बार सुनाते हैं, हमारे साथ वो हुआ, उसने ये किया, तो क्या उससे दुख समाप्त होता है? नहीं, उससे दुख समाप्त नहीं होता बल्कि और मजबूत हो जाता है। और इस अध्याय का गहरा संदेश क्या है? आचार्य जी कहते हैं कि प्रेम का अर्थ किसी की हर कमजोरी को बढ़ावा देना नहीं है। प्रेम का अर्थ किसी की हर कमजोरी को बढ़ावा देना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बार बार छोटी छोटी बातों पर दुखी हो रहा है तो उसे केवल सांत्वना देना उसकी मदद नहीं हो सकती। असली मदद यह है कि उसे यह समझने में सहायता दी जाए कि वह इतनी आसानी से आहत क्यों हो जाता है। इस प्रकार दुख एक शिक्षक बन सकता है। इस प्रकार दुख एक शिक्षक बन सकता है। सरल उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए किसी ने आपकी आलोचना कर दी तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप दुखी हो जाएं, दिन रात आंसू टपकाएं, दोस्तों से शिकायत करें, सबसे कहा तुम सही हो वह गलत है, आपका अहंकार और मजबूत हो जाएगा। और दूसरा रास्ता है, आप रुककर देखें कि बात बुरी क्यों लगी। आप रुककर देखें कि बात बुरी क्यों लगी, क्या मुझे अपनी छवि की चिंता है, क्या मैं दूसरों की राय पर निर्भर हूँ। यह आत्मनिरीक्षण आपको भीतर से मजबूत कर देगा। और पूरे अध्याय का संक्षिप्त में सार देना चाहती हूँ। अपने दर्द को, घाव को सहलाना बंद करें। अध्याय का संदेश ये है कि हमें अपनी मानसिक घावों और आहत भावनाओं को बार बार सहलाने की बजाय उन्हें समझना चाहिए। हर चोट यह दिखाती है कि हम अभी भी अहंकार, भ्रम और दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है। सच्ची सहायता दुख को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि उसके मूल कारण की पहचान करना है। दुख दुश्मन नहीं है, वह आत्मज्ञान का एक अवसर है।
जब दुख आता है तो हमें खुद को पहचानने में मदद मिलती है। और एक पंक्ति में सार, जो बात हमें चोट पहुंचाती है, जो बातें हमें चोट पहुंचाती हैं, वही हमारे अहंकार और आंतरिक बंधनों का पता भी देती है। इसलिए घाव को सहलाने की बजाय उससे सीखना चाहिए। धन्यवाद।